हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेके आए हैं यह एसपीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य विज्ञान का नया बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 1992 से लेके 2023 के मध्य जितने भी एग्जाम्स रेलवे का कंडक्ट हुआ है वो सारे क्वेश्चन जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स इसका क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 देखेंगे हम लोग इसका। और इसमें टोटल हम लोग 100 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है किसका। तो सही आंसर है देखिए ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितने के। 1 किलोवाट घंटा, तो देखिए 1 किलोवाट घंटा जो है वह 36 × 10⁵ जूल के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए कि तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह घटता है, ठीक है, क्या होता है, घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति होती है कितना हर्ट्ज। भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति कितनी होती है, तो वह 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है, कितना, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है किसको, तो यह वोल्टेज को बदलता है फ्रेंड्स, ठीक है, वोल्टेज को बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट क्या है। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट क्या है, तो इसका जो मीट्रिक यूनिट होता है वो ऑर्स्टेड होता है, ठीक है, ऑर्स्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो देखिए यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ठीक है फ्रेंड्स, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो सही आंसर है देखिए इसकी जो इकाई होती है वह किलोवाट घंटा होता है, ठीक है, किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वह आधी हो जाती है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अक्रिय गैस हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अक्रिय गैस हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए इसमें बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, ठीक है, 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, तो देखिए वह माइकोप्लाज्मा होता है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है कि एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं। एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु, तो देखिए यह मिलता है बैक्टीरियोफेज में, ठीक है, किस में मिलता है, बैक्टीरियोफेज में मिलता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है। डायनामाइट बनाने में, तो डायनामाइट बनाने में देखिए नाइट्रोग्लिसरीन जो है यह मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन का, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, सही आंसर है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर, ठीक है, ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग करने में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का, ठीक है, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस के जो मिश्रण होता है उसी का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका। सुगंधित कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में, सही आंसर है देखिए इसमें एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एथिल एसीटेट का। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है इसमें कि सबसे हल्का गैस कौन सा है। सबसे हल्का गैस, तो देखिए वो है हीलियम, ठीक है, हीलियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके। किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके। सही आंसर है उसकी लंबाई का करीब करीब आधा, ठीक है, उसकी लंबाई का कितना होना चाहिए, करीब करीब आधा होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या, सही आंसर है देखिए इसका जो त्रिज्या होती है वह 10⁻⁻10 मीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है किससे।
पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है किससे? सही आंसर देखिए यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से। यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए वह तत्व है सिलिकॉन। ठीक है, वह तत्व कौन सा है? सिलिकॉन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है अपकेंद्री बल। ठीक है, अपकेंद्री बल के कारण जो है इसकी पूंछ हमेशा क्या होती है? तो सूर्य से दूर होती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें कि किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति न्यूनतम होती है तो देखिए कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति क्या हो जाती है? तो न्यूनतम हो जाती है। अगला क्वेश्चन चलिए अब देख लेंगे फ्रेंड्स क्या कह रहा है इसमें। देखिए कह रहा है कि एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? तो देखिए एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी को कहा जाता है। ठीक है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक कौन थे? सही आंसर है निकोला टेस्ला। ठीक है, निकोला टेस्ला। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कैरेट में। ठीक है, किस में? कैरेट में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर है न्यूटन ने। ठीक है, किसने किया था? न्यूटन ने किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? जल का विद्युत विश्लेषण में माफ़ कीजिएगा, ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? सही आंसर है एनोड पर। ठीक है, कहाँ पर होता है? एनोड पर होता है। अगला क्वेश्चन है तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य कौन सा होता है? तो देखिए अधिकतम तन्य इसमें होता है सोना। सोना जो है इसमें अधिकतम तन्य होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो देखिए यह मोर्टर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मोर्टर कहलाता है। नेक्स्ट है समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो देखिए वह यंत्र है सोनार। ठीक है, सोनार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? सही आंसर है देखिए उसमें रासायनिक ऊर्जा जो है यह संचित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है इसमें कि सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित होती है? किस क्रम में संयोजित होती है? सही आंसर है समानांतर क्रम में। ठीक है, समानांतर क्रम में। नेक्स्ट देख लीजिए लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब क्या कहलाता है? लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब क्या कहलाता है? सही आंसर है देखिए यह एक होलोग्राम कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन, पीतल, एरोजेल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? तो देखिए इसमें एरोजेल जो होता है यह सबसे हल्का पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग के किससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है? ध्वनि तरंग की किससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है? तो देखिए परावर्तन से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें देखिए कह रहा है कि यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? सही आंसर है इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगों की चाल होती है कितनी? रेडियो तरंगों की चाल, तो देखिए इसकी जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सोल्डर जो है यह किसका मिश्र धातु है? सही आंसर है देखिए यह टीन और सीसा का मिश्र धातु है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हवा का बुलबुला कार्य करता है किसके जैसा? हवा का बुलबुला किसके जैसा कार्य करता है? सही आंसर देखिए यह अवतल लेंस के जैसा कार्य करता है। ठीक है, अवतल लेंस के जैसा कार्य करता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? डिप्थीरिया से सही आंसर है श्वास नली। देखिए श्वास नली जो है यह डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। अगला क्वेश्चन है कि मार्स गैस कहलाता है, मार्स गैस कहलाता है। सही आंसर है मीथेन। देखिए मीथेन जो है यह मार्स गैस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक कौन सा है? अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक, सही आंसर है इसमें देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि विद्युत शेल स्रोत है, विद्युत शेल स्रोत है किसका? सही आंसर है विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? वर्षा उपहार, तो देखिए यह एक भिंडी की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है किसकी? सही आंसर है देखिए इसका जो है यह मार्ट मारिलो नाइट्राइट की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें
कि मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? सही आंसर है गैस के दाब का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कैलोरी इकाई है किसकी? तो कैलोरी जो है यह ऊष्मा की इकाई होती है, याद रखिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है इसमें कि आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ का झुकी हुई मालूम पड़ने का कारण क्या है? तो देखिए उसका कारण है अपवर्तन। ठीक है, क्या कारण है? अपवर्तन। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक बना होता है किसका? विद्युत चुंबक बना होता है किसका? सही आंसर है मृदु लोहे का। ठीक है, मृदु लोहे का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल दो तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं, यह क्या है? सही आंसर है देखिए वो दो तत्व है ब्रोमीन और पारा। ठीक है, ब्रोमीन और पारा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि एक माइक्रोन बराबर होता है किसके? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो देखिए एक माइक्रोन जो होता है वह 0.001 mm के बराबर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए वह गैस है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, सही आंसर है देखिए इसका जो सूत्र होता है वो होता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि RH फैक्टर सामान्यतः किससे संबद्ध माना जाता है? किससे संबंध माना जाता है? सही आंसर है रक्ताधान से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे जो दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा क्या? लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आवर्तकाल जो है वह आधा हो जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है कि घनत्व का CGG मात्रक क्या होता है? घनत्व का CGG मात्रक, तो सही आंसर है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CGS प्रणाली में बल का इकाई क्या होता है? CGS प्रणाली में, तो देखिए CGS प्रणाली में बल का जो इकाई होता है वह होता है डाइन। ठीक है, क्या होता है? डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? मानव शरीर के किस भाग में? सही आंसर है दांत एवं मसूड़े में। ठीक है, दांत एवं मसूड़े में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर विशुद्ध जल का घनत्व होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर विशुद्ध जल का जो घनत्व होता है वो कितना होता है? सही आंसर है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MKS प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई क्या है? सही आंसर है इसका जो इकाई होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि घंटा या बेल धातु में होता है, क्या होता है? सही आंसर है देखिए इसमें तांबा और टीन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो देखिए 1 नैनोमीटर जो है वह 10 के पावर 9 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि लक्स किसकी इकाई होती है? लक्स जो है यह किसकी इकाई होती है? सही आंसर है देखिए यह प्रदीप्ति का स्तर का इकाई होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaCl रासायनिक सूत्र है किसका? सही आंसर है देखिए NaCl जो है यह नमक का रासायनिक सूत्र होता है जिसको कि सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि टीबिया हड्डी पाई जाती है कहाँ पे? टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? सही आंसर देखिए यह पैर में पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? क्रायोलाइट, सही आंसर है देखिए यह एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? पारिस्थितिक तंत्र में सही आंसर है सर्वाहारी में। ठीक है, सर्वाहारी में। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन का निर्माण होता है कहाँ पे? ट्रिप्सिन का निर्माण होता है कहाँ पे? सही आंसर, माफ़ कीजिएगा, किसके द्वारा? ट्रिप्सिन का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो देखिए यह अग्नाशय के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो देखिए यह परितारिका के द्वारा होता है इसका नियंत्रण। ठीक है, याद रखिएगा परितारिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि पर्वतों पर ठंड महसूस होने का कारण क्या है? पर्वतों पर ठंड महसूस होने का कारण क्या है? सही आंसर है वातावरण के कम दबाव के कारण। ठीक है, वातावरण के कम दबाव के कारण। अगला क्वेश्चन है कि एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है, सही है गुरुत्व के कारण। ठीक है, किसके कारण? गुरुत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है कि BCG के टीके किसके रोकने हेतु प्रयुक्त होता है? सही आंसर है देखिए यह टीबी के रोकथाम के लिए होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें
कि सोनार का विस्तारित रूप क्या है, SONAR, यानी सोनार का विस्तारित रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म इसका क्या होता है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, क्या होता है, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है सोनार का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है कि दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है कब। दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है कब, तो देखिए बरसात में जो है इसमें वसीय तत्व कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भारी जल में होती है क्या। भारी जल में क्या होती है, तो देखिए भारी जल में होती है हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम। ठीक है, ठीक है, क्या होती है, ड्यूटेरियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है, किसके बहुलीकरण से होता है। सही है, देखिए पॉलीथीन का निर्माण जो है यह एथिलीन के बहुलीकरण से होता है। ठीक है, एथिलीन के बहुलीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम शून्य तापमान है, परम शून्य तापमान है, सही आंसर है वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है। ठीक है, वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है। अगला क्वेश्चन है कि टीकाकरण की खोज की थी किसने, टीकाकरण की खोज किसने की थी। सही आंसर है एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक कौन सा है। कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक कौन सा है, तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है। सही है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि ग्रह होते हैं, ग्रह होते हैं। सही आंसर है अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, जो नहीं टिमटिमाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है, तो वह है सूती। ठीक है, सूती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर परत होती है किसकी, तो देखिए इसमें जो है टेफ्लॉन की परत होती है, टेफ्लॉन का। नेक्स्ट है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातुओं में से किस में न्यूनतम गलनांक होता है, तो देखिए इसमें पोटेशियम का जो है न्यूनतम गलनांक होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेकेलाइट किसका बहुलक है, बेकेलाइट किसका बहुलक है, तो देखिए यह फॉर्मल्डिहाइड तथा फिनॉल का बहुलक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, तो देखिए यह आइसोमर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है, किस लोहे में, तो देखिए पिटवा लोहा जो होती है, पिटवा लोहा, इसमें कार्बन की प्रतिशतता जो है सबसे निम्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है, तो देखिए इसमें शुद्ध स्वर्ण की जो प्रतिशतता होती है वह 75% होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है, सही आंसर है देखिए इसमें से अमोनिया गैस निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस है, तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O जो होता है इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मुंह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, मुंह मापनी का प्रयोग, सही आंसर है धातुओं की कठोरता मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट सूत्र का सामान्य नाम क्या है, तो इसका जो सामान्य नाम होता है वो होता है संगमरमर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं, रेडियोधर्मी तत्व जो है वह कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं, सही आंसर है देखिए यह 3 प्रकार की किरणें छोड़ती है। ठीक है, आइए अब देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह, तो देखिए शुक्र ग्रह जो होती है यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह होती है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है जब वह, सही आंसर है कि पृथ्वी पर लेटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल जो है देखिए वह 4 गुना हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार का होता है, सही आंसर है 1836वां भाग। इलेक्ट्रॉन जो है कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटीन का भार का कितना होता है, तो यह इलेक्ट्रॉन जो है देखिए यह प्रोटॉन का भार का होता है 1836वां भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, सही है बायनोक्यूलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, हाइड्रोजन का खोज किसने किया था,
सही आंसर है देखिए हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है हाइड्रोजन की खोज करी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि रडार का आविष्कार किसने किया था। रडार जो होता है इसका आविष्कार किसने किया था। सही है अल्बर्ट टेलर। ठीक है, अल्बर्ट टेलर के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है। चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है। सही आंसर है देखिए केंद्र की ओर से आती है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होती है क्योंकि। सही आंसर है देखिए जल की अपेक्षा भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह अधिक होती है। ठीक है, भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह अधिक होती है, इसलिए उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि फास्फोरस का सूत्र होता है क्या। तो फास्फोरस का सूत्र होता है P4, याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सही आंसर है नौ संचालकों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा। नौ संचालकों के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि नमकीन जल में उगने वाला पौधे को क्या कहा जाता है। सही आंसर है देखिए इसको हैलोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है। सही आंसर है द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। सही आंसर है 14.4 होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण, तो देखिए सबसे हल्का कण होता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है कि बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। सही आंसर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता है जहां चारकोल जल रहा हो क्योंकि। तो सही आंसर है कि चारकोल जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या उत्पन्न करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है जो हवा में ऑक्सीजन मात्रा को क्या करता है, घटाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो सही आंसर है जल में शर्करा का घुलना। जल में शर्करा का घुलना जो है यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, और आज जो है हम लोग इसको इस बुक का क्लास नंबर जो है, क्योंकि पहले बता दिया कि क्लास वाइज जो है इसको कवर कर रहे हैं, तो आज जो है हम लोग देखें इसका क्लास नंबर 10। ठीक है, और इसमें हम लोग टोटल 100 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार रहा होगा। एक बार कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और इसका रिवीजन करने के लिए इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद एक बार पीडीएफ आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ताकि रिवीजन जो है आप लोगों का अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।